हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड के शेयर के बारे में। ABFRL 303.35 पे क्लोजिंग दिया है शेयर ने। और ये वीडियो आज की डेट में जो मैं बना रहा हूँ, ये फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस ही करने वाला हूँ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका चार्ट पैटर्न है। और कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं अपने व्यूअर्स के सामने इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ अबाउट द ABFRL स्टॉक। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली पिछले एक साल में ABFRL ठीक चला है। 12% का रिटर्न इसने अभी तक जो है अपने शेयर होल्डर्स को दिया है कमा के। लेकिन अब कुछ एक चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर, एज एन एनालिस्ट मुझे पसंद में नहीं आ रही। तो मैं वो चीज़ आपके सामने हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। देखिए, दो दो तरीके की कहानियाँ होती हैं हमारे स्टॉक मार्केट के अंदर में। पहले वो शेयर होते हैं जो बहुत बढ़िया कंपनीज है, सब कुछ बढ़िया लाजवाब है, जैसे कि हमारी ITC जैसी, जो एक टाइम पे चलती नहीं थी। तो उसके अंदर में पेशेंस दिखाना पड़ता था बिकॉज फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कुछ एक कारणों की वजह से स्टॉक चलता नहीं है। फिर कुछ कंपनीज ऐसी आती ABFRL जैसी, जिसके अंदर में फाइनेंशियल्स में कुछ प्रॉब्लम ज़रूर है, स्टॉक चल भी पड़ा है। लेकिन अब जो है ऐसी हालत पे स्टॉक आ चुका है 303 के लेवल पे कि चल भी चुका है और फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर रहे। कैसे, उसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, ये इसका बैलेंस शीट है, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं इसके। और इसके अंदर में जो चीज़ मुझे स्ट्राइक कर रही है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छी सेल्स है, अच्छी बढ़ती हुई सेल्स है, अपैरल्स का काम है, बहुत बढ़िया सेल्स है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं इनके पास में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 300 400 500 करोड़ का लगातार कंपनी देती आई है, अगर हम कोविड को छोड़ दे तो। बिकॉज ऑब्वियसली अपैरल्स का काम है, तो अगर मॉल्स वगैरह बंद रहेंगे तो इनको फर्क पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम मेरे को इसके अंदर में आ रही है इसके इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन के नंबर्स देख के। अगर आप इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन काट दोगे ना, तो कुछ खास बच नहीं रहा है कंपनी के पास में पिछले 2-3 क्वार्टर से। कि 400 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद में 45 करोड़ प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्स, 130 करोड़ प्रॉफिट बचता है आफ्टर टैक्स, 24 करोड़ प्रॉफिट बचा है इस बार आफ्टर टैक्स। तो काफ़ी दिक्कतें हैं मेरे हिसाब से फाइनेंशियल्स के अंदर में। और दिक्कतें बढ़ जाती है जब मैं इसके चार्ट्स को देखता हूँ। तो चार्ट्स में क्या खराबी है, अब उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। तो ये रहा ABFRL का चार्ट। पहले मैं आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ कि पिछले 10-12 दिन के अंदर में क्या हो रहा है, फिर मेन बात करेंगे। तो देखिए, नवंबर से लेके अगर अभी आप देखोगे तो एक क्लस्टर के अंदर में स्टॉक घूम रहा है, कहीं नहीं जा रहा है। 320 325, और मेजोरिटी ऑफ द इसका जो मूवमेंट है वो नीचे की तरफ है। 2 बार इसने 320 के करीब के लेवल को छुआ है, और उसके बाद में फिर अब 303 के करीब ये आ चुका है। तो ऑल ऑफ अ सडन मुझे लगता है कि इसके अच्छे ट्रेंड के बावजूद अब जो ट्रेंड है ना, वो नेगेटिव की तरफ पॉइंट कर रहा है। प्रॉब्लम जो सबसे ज़्यादा दिख रही है वो मुझे इसकी वीकली चार्ट में दिख रही है। वो क्यों दिख रही है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला रीज़न, दो एवरेजेस यूज़ करी हैं इस चार्ट के अंदर, और मेरे हर वीडियो के अंदर में एक है 20 मूविंग एवरेज, एक है 200 मूविंग एवरेज। क्योंकि वीकली चार्ट है तो वीकली एनालिसिस, वीकली एवरेजेस हैं, 20 वीकली एंड 200 वीकली। पहली चीज़ तो पसंद नहीं आ रही, दोनों ही एवरेजेस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मैंने बार बार बताया कि जब भी ये गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। दोबारा समझते हैं इस बात को। जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्जिस्टिंग ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। मतलब अगर ऊपर का ट्रेंड है तो वो रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, अगर नीचे का ट्रेंड है तो वो भी रिवर्स होने के चांसेस होते हैं। सो पहली चीज़ ये है कि दोनों एवरेजेस का बीच का गैप अब बढ़ चुका है, ट्रेंड मैच्योर हो चुका है एग्जिस्टिंग वाला। दूसरी चीज़, देखिए, मैंने ना एक चीज़ आपको हमेशा बताइए बेस बिल्डिंग के बारे में। आपको बेस कैसे तय करना है अपने स्टॉक का, जब भी एक अप ट्रेंड में है चाहे डाउन ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में हम कैसे करते हैं कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल्स बनती है, तो उसको हम इसका एक बेस मान लेते हैं कि उसका जो लो है वो उसका एक बेस बन जाता है, राइट। और आपने ऐसे करते करते अपने बेसिस को ट्रेल करते चलना है, और आपका स्टॉप लॉस आपने रिवाइज करते चलना है। तो ABFRL के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ऐसा ही पैटर्न एक बनता हुआ दिखा है, रेड ग्रीन ग्रीन का। और उसके बाद में उसने अपने बेसिस जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट करता गया है। और एक बार जब वो बेस टूट जाता है, आप उसमें से एग्जिट कर लेते हो, चाहे आपकी जो मर्जी एंट्री हो। दैट इज द करेक्ट वे टू डील अ स्टॉप लॉस। अब प्रॉब्लम क्या है, तो देखिए, पिछला जो इसका बेस था ना, वो इसने वायलेट कर दिया काफी पहले। ये इसका बेस था लास्ट, जहाँ पे जो इसका एग्जिस्टिंग ट्रेंड है वो पलट चुका। वो बेस था 324 रुपये, 325 रुपये का। स्टॉक ने वो वायलेट किया। अब कायदे के हिसाब से इसका जो नेक्स्ट बेस बनता है, नेक्स्ट सपोर्ट बनता है, वो यहाँ बनता है रेड ग्रीन ग्रीन के हिसाब से। और वो लेवल है लगभग 275 रुपये का। 275 शुड हैव बीन द नेक्स्ट स्टॉप लॉस। लेकिन हुआ क्या, पिछले 2-3 हफ्तों की वजह से इसने एक और पैटर्न बीचों बीच बना दिया, रेड और रेड ग्रीन ग्रीन का, जहां पे एक रेड कैंडल और दो ग्रीन कैंडल्स उसके आगे आती हैं। और इसका जो लो है, अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये ना होके, ये ना होके ये हो जाता है, राइट। और इसका जो ये लोएस्ट लेवल है वो है 300 रुपये का, राइट। इस हफ्ते का अगर आप लो देखोगे तो वो है एग्जैक्टली अगेन 300 रुपये का।
इस रेड कैंडल का अगर हम लो देखेंगे, इस हफ्ते का जो लो है वो है 300.20 का। तो मेरा ये मानना है कि अगर आने वाले हफ्ते में, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, अगर 300 रुपए का लेवल निकल गया ना, देन इट इज श्योरली हेल्डेड टू दिस बेस, जो ये बेस दिख रहा है आपको, 275। 275 के बाद में जो उसका अगला सपोर्ट बन के आएगा वो ये बन के आएगा 263। तो 260 टू 275 के बीच में अच्छा इसका बेस है। सो आई थिंक ये यहाँ से एक और 10% की करेक्शन दिखाने के लिए रेडी है। लंबे समय के लिए आई डोंट थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन ABFRL एट द करंट वैल्यूएशंस। थोड़ा सा बैलेंस शीट उधर जाने दो, थोड़े से प्रॉफिट्स आ जाने दो, उसके बाद में थोड़ा 12% ऊपर भी मिल गया तभी भी खरीदने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस टाइम पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ भी खास इनके हाथ में बच नहीं रहा है। सो फाइनेंशियल्स आर नॉट सपोर्टिंग एंड द लॉन्ग टर्म चार्ट्स आर ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग, सो इट इज अ नो फॉर मी। 303 आने वाले टाइम में 260 टू 270। ये है मेरा एनालिसिस ऑन ABFRL। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। टिल देन, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।